अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, इसी तरह से मिलिट्री कोर्स के ऊपर और साथ ही दुबई में होने वाली मुलाकात के हवाले के ऊपर हम बात करेंगे। उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने आईएमएफ के ऊपर बात की है। उन्होंने हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद की है। हुकूमत से कहा कि आपने जो बजट पेश किया वो किसी काम का नहीं है। उन्होंने फाइनेंस बिल के ऊपर तनकीद की है और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो जो टैक्स लगाया गया है उस पे तनकीद की है। उन्होंने काश्तकारों और जो आपके किसान हैं उसके ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के बारे में एक दास्तान रकम की है और कहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि जी हमें जो मुफ़ाहमत की जो सियासत है, इस बाब को खुला रखना चाहिए। लेकिन जो मफ़ाहमत की जो सियासत है ये मुफ़ाहमत, ये मिसाक जमहूरियत से बढ़ के मिसाक मईशत के लिए होनी चाहिए। माशरे में क्या हो रहा है, क्या ज़ुल्म ज़्यादती है, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी आज की। उन्होंने ये कहा कि जी मैं जब से जेल से बाहर आया हूँ, मैंने एक चीज़ तय की है कि अब हम इनफ़रादियत से हट के इज्तमाइयत की बात करेंगे। हम इज्तमाइयत के जो माशरा है उसकी तश्कील नौ की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक आम आदमी किन मुश्किलात से दो चार है। लोग यहाँ से जाते हैं किश्ती के ज़रिए से और वो बोट डूब जाती है और वो लोग मर जाते हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है और पाकिस्तान के ओवरऑल एक जो एटमॉस्फेयर है वो कितना तंग हो गया हुआ है, कितना डिसअपॉइंटेड है, कितना डेस्परेट इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम मुल्की जो सियासी मामलात हैं उससे बढ़ के, उससे आगे निकल के एक ऐसा माशरा तश्कील दें जिससे लोग इस जो अफरा तफरी का जो आलम है, इस कदर धुआं है इस माशरे में, उससे निकल कर एक बेहतरीन माशरे के अंदर हो सके। उन्होंने ये कहा कि जी मैंने एक बात सीखी है इन पिछले कुछ दिनों में कि हमने अब शख्सियात से हट के नज़रियात पे बात करनी है। हमने माशरे के साथ लेके चलना है और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमें बात करना होगी। उसकी वजह ये है कि जो 1990 से एक सियासत के अंदर जो तनाव शुरू हुआ था, जो मसाइल बने थे, अब हमने के आगे बंद बाँधना है। उन्होंने कहा कि जी तहरीक-इंसाफ के पास अब इकोनॉमिक रिवाइवल का एक बेहतरीन प्लान है, जो कि वो लेके आएगी और उसको एग्ज़ीक्यूट करेगी। उन्होंने ये कहा कि हमें जो बेहतर और मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ़्ता कौमें होती हैं, वो होती हैं कि जो कि जो माज़ी के जो किरदार हैं, माज़ी के जो अंदोहनाक वाक़यात हैं या अंधेरे हैं, उससे निकल कर वो ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए कोशा रहती हैं। तो इससे एक ये सबक ये मिलता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ सीख गए हैं सियासत से। वैसे तो वो सियासत के गुरु हैं, लेकिन वो अपनी तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हैं उनसे अब वो ये कहते हैं कि जी अ, इमरान खान साहब को अब इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए और जो सियासत है और जो मुफ़ाहमत है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। दूसरी जो हम आज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो कल हुई थी और उस पे हम बात कर रहे हैं, वो दुबई के अंदर बैठे हुए जो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अल ज़रदारी साहब, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो साहब और इसके साथ जो उनके ज़ुअमा हैं, जो कायदीन हैं, लीडर्स हैं पार्टी के, वो तमाम मौजूद थे। उन्होंने जी जो खबरें हैं वो ये है कि जी इसहाक डार साहब की जो रिहाइशगाह है वहाँ पर मुलाकात होती है। डिनर उनके लिए सर्व किया जाता है और वो 3-4 अहम नुकात पे बात करते हैं। जो अता रुमान साहब हैं, बड़े जई सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि जी 20 से 25 सीटों पे बात हुई है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें आप पंजाब में आने दें। चूँकि 2013 के बाद हम देख रहे थे कि वहाँ पंजाब के अंदर जो मुस्लिम नून है वो क्लीन स्वीप करती है और जो पीपल्स पार्टी है उनके लिए एक अंधेरा छा जाता है पंजाब के अंदर। तो अब वो फिर से एक रिवाइवल चाह रहे हैं अपनी 20 से 25 जो छोटी-बड़ी सीटें हैं उनके साथ, ताकि वो पंजाब के अंदर से खुद को अपना पंजाब के अंदर से कुछ सीटें ले सकें, कुछ अपना असर रसूख वहाँ पर ला सकें। और जो खबर है कि राजा जो परवेज़ अशरफ साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके लिए कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब के लिए, इसी तरह से जो नदीम अफ़ज़ल चंद साहब हैं और गिलानी साहब वगैरह, इससे कुछ सीटें हैं जो इलेक्टेबल्स जहाँ पर सामने आते हैं और ये बड़े खिलाड़ी हैं अपने-अपने एरिया के, वो चाह रहे हैं कि इन लोगों को सामने लाया जाए ताकि पंजाब के अंदर जो पार्टी है यानी पीपल्स पार्टी है उसकी जो पोज़ीशन है उसको मुस्तहकम किया जा सके। लेकिन
ज़रा ये बताते हैं कि इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो ये चाह नहीं रही कि ऐसा हो, चूँकि उनको पता है कि अगर जो आपका सिंध है, इंटर जो अंदरून सिंध है, वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी उनको फटकने नहीं देती पास, और यहाँ पंजाब के अंदर जो है वो सीट्स माँग रही है। हालाँकि जहाँ जिसका पंजाब होता है, उसका वफाक होता है, ये बात बड़ी मशहूर है, चूँकि बड़ा पंजाब है। तीसरी, अच्छा, इसमें जो निगरान सेटअप के हवाले से बात होती है, कि निगरान सेटअप को कैसे बनाया जाए, और इलेक्शन कमीशन में का जो सिनेरियो है, उस पे क्या होना चाहिए, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बात हुई है। अच्छा, इसमें भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ये तीनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ हैं बड़ी, इन्होंने ये फैसला किया है कि जो जमहूरियत है उसको पनपनी ही चाहिए, और जो डेमोक्रेसी है दैट शुड प्रिवेल, और इसी तरह से जो मुफाहमत है उसको आगे जाना चाहिए, और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग पीटीआई, ये प्रॉपर डिस्कशन हुई है। एक हमारे बहुत ही जो एक्सक्लूसिव जो हमारे सोर्स है उसने बताया कि नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान को माइनस का जो फॉर्मूला है, ये वर्क नहीं करेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, और आप ज़रूर इमरान खान साहब को भी मौका दीजिए, और अगर वो इस नो मे के ऊपर इसके ऊपर वो अगर माफ़ी मांगते हैं, तो उनको आना चाहिए दोबारा से सियासत में, और जिस तरह से वो मेन स्ट्रीम में है ऐसे ही उनको रहना चाहिए। हम तीनों मिलकर इस मुल्क के लिए काम करेंगे। हाँ, डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लास्ट, उसके बड़े चर्चे हैं, जिसमें डीजी आईएसपीआर से बड़े सख्त तुंद तेज सवालात हुए, और कुछ जगहों पे हमने देखा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहे थे, बट उनको ही हैड टू रिस्पॉन्ड, और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस चीज़ के ऊपर। उसमें दो तीन सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात किए, उसमें वसीम अब्बासी साहब हैं, उन्होंने अच्छा सवालात उन पे किए, और उन्होंने कुछ उसके वो उस तरह के जवाबात नहीं दिए जो कि बहुत सूटेबल थे, बट ये है कि उन्होंने उस पे खैर जवाब दिया, और यही उन्होंने कहा कि जो साल 9 मई है उसको वो जो वाक़यात हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। बहरहाल हमने देखा कि जो डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो एक बड़ी तामीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी मुस्बत थी। मुस्बत इस तरह से थी कि उन्होंने ये कहा कि जी हम तो ये चाहते हैं कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको दे शुड कम फॉरवर्ड, they should sit together for political greater dialogue, उनको बात करनी चाहिए, और मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी को माइनस करने की बात नहीं की, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम लोगों के आपको अपनी जो इनफरादी जो उनके इश्यूज हैं उससे हट के मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज हमने तीनों चीज़ें टॉपिक आपके सामने रखे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें दुबई का हवाल है, जिसमें डीजी आईएसपीआर है, तो इससे लगता है कि एक जो रास्ता है वो फॉरवर्ड है, वो मिल चुका हुआ है इमरान खान साहब को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, और जो इस वक्त पीडीएम है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको भी, और ये सब के सब चाहते हैं कि इस वक्त एक जो नेशनल जो डायलॉग है उसको होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो बजट के मसाइल हैं, जो आईएमएफ के इश्यूज हैं, जो साल 9 मई के हवाले से बातचीत है, या इसके अलावा जो इंटरनल एक्सटर्नल जो पॉलिसीज का इशू है, उस सब के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स की राय आ सके, और इमरान खान साहब के हवाले से भी अ ये एक विंडो ओपन हुई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये ज़ाहिर हुआ, और जो डायलॉग हुए जो दुबई के अंदर, सॉरी इमिरेट्स के अंदर, उस इमिरेट्स में जो डायलॉग थे उसमें वाज़ेह तौर पे पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है, एक अलाई है इस गवर्नमेंट का, उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान साहब को हम साथ लेके चलेंगे, और उनसे उनके जो डायलॉग्स हैं वो हम कराएँगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, और इसके ऊपर जो साइन नो में है इसके ऊपर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को भूलेंगे, जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पे हम शर्मिंदगी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रोसेस को रुकने नहीं देंगे। नाज़रीन, ये बड़ी आज की जो बड़ी खुशाइन बात है जो कि इन तीनों डेवलपमेंट्स में हमने देखी है। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह नगहबान।